तो नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम सब कुछ कवर कर लेंगे। जितने भी तुम्हारे डाउट्स है ना, इस वीडियो के बाद तुम्हारा कोई डाउट नहीं रहेगा। तो सर ने सैंडो के पेन रखे, उससे फर्क नहीं पड़ता। सर तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, उससे फर्क पड़ता है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ से, सभी सब्जेक्ट्स की देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रिजल्ट डेट क्या है। उसके बाद हम देखेंगे ACSIR का जो PhD एडमिशन चल रहा है उसके अंदर क्या सीन है, तो इस रिजल्ट से उस पर क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस बार की JRF सीट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो वन बाय वन तुम्हारी स्क्रीन पे कट ऑफ आएगी। ठीक है, मैंने काफ़ी रिसर्च करी है, उसके बाद ये निकाला डाटा, ताकि तुम्हें इधर उधर ना भटकना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मैथमेटिक्स की है। इसके अंदर UR की कट ऑफ है और EWS, OBC और SC। ठीक है, तो तीनों वाइज मतलब JRF की दिख रही होगी तुम्हें। उसके बाद हमारा आ रही है PhD की, और PhD ओनली एंड द LS मीन्स लेक्चरशिप के लिए और PhD के लिए। तो ये कट ऑफ है तुम्हारे सामने। ठीक है, अगर नंबर क्लियर नहीं है 105 से 112, 92 98, 92 98, 70 से 72, इसके बाद 95 102, 88 95, 80 85, 60 65, देन द PhD ओनली 90 90 प्लस, 85 प्लस, 75 प्लस, 58 प्लस। तो ये तुम्हारा मिनिमम थोड़ा सा एक एवरेज स्कोर है, जितना होना चाहिए तभी तुम क्लियर कर सकते हो। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हमारा लाइफ साइंस का। तो लाइफ साइंस के अंदर जूनियर JRF के लिए और LS के लिए। सो JRF के लिए क्या है, UR में 110, EWS में 100, OBC में 100, SC में 90, ST में 80 और PWD की 75। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और दूसरा हमारी है लेक्चरशिप के लिए, तो वो है 100 UR के अंदर, AWS के अंदर 90, OBC के अंदर 90, SC के अंदर 80, ST के अंदर 70 और PWD के अंदर 70। तो ये हो गई हमारी लाइफ साइंस की बात। तीसरी हम देख लेते हैं अर्थ साइंस की। तो अनरिजर्व के लिए मीन्स JRF के लिए देख लेते हैं सबसे पहले 57 से 62, और ये कैटेगरी वाइज चल रहा है। ठीक है, उसके बाद EWS के अंदर 52 से 57, देन 51 टू 56, 43 टू 47, 39 टू 44। तुम देख सकते हो किस किस के लिए है ये। मैं जस्ट नंबर क्लियर कर रहा हूँ, अगर तुम्हें दिख ना रहा हो। 50 से 55 इन द असिस्टेंट प्रोफेसर और द LS के लिए बता रहा हूँ। 45 50, 46 51, 39 43, 35 40। तो ये हो गई अर्थ साइंस की बात। नेक्स्ट है हमारी अपना फिजिक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर तुम्हें JRF, LS और PhD के लिए जनरल, OBC, EWS, SC, ST, PWD सबका मैंने एक एवरेज स्कोर निकाल के डाल दिया है वहाँ पे। 86 89, 77 79, 75 78, 62 65, 53 55, 52 53, 80 83, 69 71, और तुम्हें बाकी दिख ही रहे होंगे। ठीक है, सारा डिक्टेट करने की मुझे जरूरत नहीं है। लास्ट देख लेते हैं। लास्ट है हमारा केमिकल साइंस के लिए। तो JRF और नेट के लिए UR, EWS, OBC, SC, ST, PWD। So 100 to 105, 95, 95, 70, 60, 50, then 90 to 95, 80, 85, 80, 85, 60, 55, 50। तो यही एवरेज स्कोर है। ठीक है, अगर इसके आसपास तुम्हारा स्कोर बन रहा है तो तुम काफ़ी सेफ उसके अंदर हो। तो मैं उस चीज़ पे डिटेल बात नहीं करूँगा, मैं जस्ट तुम्हें एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे रहा हूँ जो बिल्कुल थोड़ा सा ऑथेंटिकेट एक्सपेक्टेशन है ना, जो बिल्कुल तरीके से करी गई है। ये वो रिजल्ट है तुम्हारे सामने। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है इसका। तो 5 से 10 सितंबर मैंने बताया था, इसके बीच में तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। मीन्स तुम्हें स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, स्कोर कार्ड मिल जाएगा रैंक के साथ। बाकी जो तुम्हारा वो है कट ऑफ आएगी तुम्हारी इसके 10 दिन के बाद आती है लगभग। तो 15 से 20 सितंबर के बीच में तुम्हें कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने बता दिया था कि हाँ ऐसा सीन है, लेकिन अभी बहुत सारे डाउट आ रहे हैं मेरे पास। तो उसके अंदर ये है कि ACSIR के एडमिशन चल रहा है। तो इसके एडमिशन चल रहे हैं, तो अब उसमें क्या दिक्कत आ रही है। देखो 16 सितंबर है इसकी लास्ट डेट, 16 सितंबर। तो ये लास्ट डेट है। अब अगर रिजल्ट हमारा इसके बाद आता है इसका नेट का, तो वो बच्चे अप्लाई कैसे करेंगे? तो कर ही नहीं सकते अप्लाई। ठीक है, और ये देखो ये इनकी आपस में व्यवस्था होती है। ऐसे नहीं होता है कि वो रिजल्ट बाद में रिलीज करेंगे, इनकी पहले ही बंद हो जाएगी सब कुछ। तो ऐसे नहीं होता है। तो ये अगर ऐसा नहीं हुआ ना कि रिजल्ट पहले नहीं आया, तो ये जो है हमारा एक्सटेंड कर जाएगी डेट। ठीक है, रिजल्ट के बाद ही बंद होगी डेट, ऐसा कुछ नहीं होने का, किसी का नुकसान नहीं होगा, दिक्कत मत लो। ठीक है, और बाकी प्रोटेस्ट करने को हम लोग हैं, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, तीसरा मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और पहले मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल भी बता देता हूँ ACSIR के बारे में। तो इसके थ्रू PhD के अंदर एडमिशन होते हैं ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो इसका जो हब है वो गाजियाबाद के अंदर है। तो मार्कर नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों। तो इसका जो हब है वो गाजियाबाद में है, और 82 इंस्टीट्यूट्स होते हैं इसके अंदर जो आते हैं, जिनके अंदर तुम एडमिशन ले सकते हो अगर तुम्हारे पास फेलोशिप है तो। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। तो तुम्हारे पास एक ग्राफ दिख रहा होगा, उसको तुम देख सकते हो।
इस मैप के अंदर कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूट्स हैं। दूसरा 4-5 इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जिसके अंदर तुम्हें फेलोशिप नहीं भी है ना तुम्हारे पास, तो भी तुम एडमिशन अप्लाई कर सकते हो और तुम्हारे पास एमएससी है और वो खुद तुम्हें फेलोशिप देते हैं। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तुम्हें एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है कि ACSIR है क्या, और उसके अंदर एडमिशन चल रहे हैं जनवरी साइकिल के लिए। तो तुम्हें फॉर्म अगर भरना है तो भर लो, अगर तुम्हारे पहले से है तुम्हारे पास इस सब के बारे में तो कर सकते हो। तीसरा हम बात करते हैं JRF सीट्स के बारे में। तो देखो, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कभी भी ये डाटा तुम्हें अवेलेबल नहीं होगा कि फिजिकल साइंस के लिए इतनी JRF सीट्स हैं, इसके लिए इतनी JRF सीट्स हैं। तो JRF सीट्स क्या है कि रिसर्च फेलोशिप तुम्हें दी जाती है, ठीक है, उसके अंदर तुम्हें स्टाइपेंड भी मिलता है। तो ये जो सीट्स है ये CSIR और UGC, होप तुम्हें समझ में तो आ रहा होगा ना ये। तो CSIR और UGC ये दोनों मिलकर एक पर्टिकुलर सीट्स नंबर देते हैं कि इतने बच्चों के लिए हम फेलोशिप दे सकते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट फंड होता है, तो उतनी ही अवेलेबल होती है। तो इसका जो ग्राफ है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो सीट्स किस तरह से अवेलेबल हुई हैं। ये तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फरवरी 2022 में जो हमारा हुआ था उसके अंदर जो हमारी जो रेड से है वो JRF की है और जो ये ऑरेंज है वो LS की है। तो ये तुम्हें ग्राफ दिख रहा है किस तरह से सीट्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स थी पहले, उसके बाद भी डाटा इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो 2023 में हुआ है, दिसंबर 2023 में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सीट्स गिर गई। तो उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी एग्जैक्ट रीज़न नहीं बता सकता, लेकिन मेन रीज़न ये है कि मे बी स्टाइपेंड जो इंक्रीज हुआ है तो उसकी वजह से जो फंड है वो बैलेंस रहे ताकि, इसलिए जो सीट्स हैं वो डिक्रीज करी गई थी। तो इस बार भी मेरे हिसाब से जो है देखो ये नेक्स्ट में दिखाता हूँ मैं। तो इसके अंदर तुम्हें दिख रहा होगा चारों डाटा, मतलब इस तरह से रहती हैं सीट्स नॉर्मली। और ये जो सीट्स हैं ये इन 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दी जाती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग होती हैं। तो जिस हिसाब से मतलब अप्लाई कर रहे हैं बंदे कि कितने अप्लाई कर रहे हैं और पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितने को मतलब कितनी सीट दी जाएंगी, ठीक है। तो 2024 के अंदर भी लगभग 23 के बराबर ही रहने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, लेकिन लगभग इसके आसपास ही रहेंगी, ठीक है। तो ये थी JRF सीट्स की बात। तो आज का लेक्चर मेरे को लग रहा है कि अब कोई डाउट तुम्हें रहा नहीं होगा, ठीक है। अगर अभी भी तुम्हें कोई डाउट्स बच रहे हैं ना तो तुम कमेंट सेक्शन में डालो, मैं बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।